हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एच क्यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, थर्ड फोर्थ। तो देखते हैं। तो इसमें रीड करते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर दे रखा है P इज P इज पैरेलल टू Q। तो ये अगर P है, ये Q है, तो P जो है वो Q लाइन के पैरेलल है। फाइंड द अननोन एंगल्स। तो कुछ एंगल्स जो दे रखे हैं वो हमें बताना है, अननोन एंगल्स। तो देखो, इसमें जो हमें एंगल पता है वो सिर्फ ये है, 125 एंगल डिग्री है, और EFABCD ये सब हमें बताना है। तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बनते जाएगा। तो ये जो लाइन है, इस लाइन पे आप देखो, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, आपको पता होगा। तो ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, 125 डिग्री और एफ। तो ये एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 125 है तो एफ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 125, तो कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। ये फर्स्ट आया, इफ निकल गया। अब इफ जब निकल गया तो हम लोग को पता है कि दो लाइन अगर पैरेलल हो तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड का इंटीरियर एंगल का समेसन 180 डिग्री होता है। तो अगर इफ 55 है तो डी कितना हो जाएगा? डी जो है वो ये दोनों को मिला के 180 होना चाहिए, यानी 180 माइनस 55, तो ये 125 आ जाएगा डी। तो डी निकल गया, मुझे एफ निकल गया। अब ये डी जब निकल गया है तो फिर से ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी एक लाइन है। तो ये 180 डिग्री होगा, तो ए कितना हो जाएगा? फिर से 125 मीन्स 55 डिग्री, है ना। 55 क्यों होगा? क्योंकि 125 और 55 180 होना चाहिए। ये ए और डी एंगल 180 होना चाहिए। तो इस तरह ये निकल गया, एंगल ए 55 डिग्री निकल गया। अब जब एंगल ए निकल गया तो आपको पता है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एंगल ए जब 55 है तो एंगल सी भी 55 होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल सी निकल गया। अब जब डी निकल गया है 125, तो बी भी होगा। ये 125 है तो ये भी 125 होगा, क्योंकि ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो 125 डिग्री, अगेन सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमें आई थिंक सभी निकल चुके हैं। एफ ई बस एक बचा हुआ है। तो एफ जब हमें निकाला था यहाँ पर हमने, तो एफ का ही ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि ये भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो एफ अगर 125 है तो ई भी एफ के जैसा ही 55 डिग्री होगा, एंड रीजन सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये इसके क्वेश्चंस थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ एल इज पैरेलल टू एम। तो ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, ये दोनों पैरेलल है। इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, टी है, उसे टी लाइन उसे बोल रहे हैं हम लोग। और ये एंगल दे रखा है 110 डिग्री। तो अपने को पता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा। करेक्ट गाइस? तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ये एंगल 110 आया। अब देखो, यहाँ पे ये एल और एम दो लाइन है, पैरेलल लाइन। हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन का समेशन 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या लिखेंगे? x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये किससे है? तो यहाँ पर लिख लेंगे ताकि टीचर को समझ भी आए कि हम लोगों ने कैसे किया है। तो इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री मीन्स 70 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। ये आंसर है, करेक्ट। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में है, ये यहाँ पे एल लाइन है, ये एम लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। इसे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ए और बी इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें बताना है क्वेश्चन।
तो आप देखो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये 100 है और पेयर ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो ये 100 हो जाएगा वन। और वैसे भी देख सकते हैं ये 100 हो गया। अब ये जब 100 है और ये एल और एम पैरेलल लाइन है, तो हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एल और एम जो है ये, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हुआ क्योंकि ये इंटीरियर अंदर के एंगल है, ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट है मीन्स एक्स का वैल्यू कितना होगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x इजिकल टू 100 डिग्री। वो क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आपको ये क्लियर हो रहा होगा क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल हैं। उन लाइन को अगर कोई एक लाइन ट्रांसवर्स करता था, सपोज ए ट्रांसवर्स किया यहाँ पर, तो ये जो लाइंस हैं इसको हम लोग अंदर के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये अगर 100 है तो ये भी 100 होगा, और हमें पता है कि दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, तो इस वजह से ये 100 होगा। तो ये क्वेश्चंस थे 3rd एंड 4th। नेक्स्ट क्लासेस में इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।